हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर मेघराज सिंह राजपुरोहित। आज बात करने वाले हैं ट्राइसेप्स के बारे में। इसमें इंक्लूड किया है मैंने ट्राइसेप की एनाटॉमी, वर्कआउट, साइंस बेसिस डाइट फॉर वेट गेन एंड वेट लॉस और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में जो मैंने बातें बताई है वो एविडेंस बेसिस है, साइंस के बेसिस पे और कुछ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि सर आप मेडिकल टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो एंड स्पीच भी ज़रा फास्ट है, तो कृपया इन बातों का ध्यान रखते हुए थोड़ा स्पीच कम रखें और मेडिकल टर्म का यूज़ कम करें ताकि नॉन मेडिकल्स को समझने में आसानी हो। दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मेरा मोटो रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का, तो इतना स्पीच में नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैंने ज़्यादातर मटेरियल सबटाइटल में ऐड कर रखा है। प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ें। जिम जाने से पहले कुछ सिंपल बातों का ध्यान रखना है, जिसमें कि आपको थोड़ा कार्ब्स लोड करके जाना है एंड प्री वर्कआउट या फिर एलार्जिनिन, सिट्रुलिन या फिर थोड़ा कैफीन का यूज़ भी करना है, या फिर आप प्री वर्कआउट का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत अवेलेबल है जिसमें ऑलरेडी एडेड आता है, जो कि आपको सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करता है, वेसोडाइलेशन करता है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, साथ में आपकी मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज करता है। चलिए दोस्तों, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वार्म अप कैसे करें। वार्म अप के लिए आप ऑलवेज कंपाउंड एक्सरसाइज सेलेक्ट कीजिए। कंपाउंड एक्सरसाइज वो रहती है जिसमें एक से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आप पैरेलल डिप्स लगा रहे हो तो पैरेलल डिप्स में आपके पेक्टोरलिस मेजर इन्वॉल्व होती है, डेल्टोइड इन्वॉल्व होती है, ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होती है। वार्म अप के लिए 1 रैप मैक्स का 50% वेट उठाइए। 50% वेट से 10 रिपीटेशन करने हैं, 1 मिनट रेस्ट करना है, देन फिर 1 मिनट के बाद में सेम वेट से 10 रिपीटेशन लेने हैं, देन फिर स्लाइटली वेट बढ़ा के 4 रिपीटेशन या 5 रिपीटेशन जितने जाते हैं उतने रिपीटेशन लेने हैं, देन फिर अपना रूटीन वर्कआउट स्टार्ट करना है। 1 रैप मैक्स क्या होता है? 1 रिपीटेशन मैक्स मीन्स आप अगर मान लीजिए क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस में 100 केजी वेट उठाते हैं, एक रिपीटेशन निकलता है एक 100 केजी से, तो उसका 50% वेट से वार्म अप स्टार्ट करना है, देन 2 सेट ऑफ 10 रिपीटेशन, 1 मिनट रेस्ट एंड देन फिर स्लाइटली वेट बढ़ा के। वार्म अप में बार बार फेलियर सेट का यूज नहीं करना है। फेलियर सेट के लिए लाइट वेट भी नहीं लेना है, मॉडरेट वेट मीन्स 50% लेना है एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड अगर पहुंच गया है तो फिर बार बार रिपीट नहीं करना है। एक्सरसाइज अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सेट में आप लैक्टेट थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए हो तो फिर रिपीट वापस नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से पायरुविक एसिड बनता है, देन फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रेब साइकिल में एंटर करता है, देन वहाँ पे एटीपीज का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जब हम सस्टेन मसल को ट्रेन करते हैं तो कुछ समय बाद में पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड देन कन्वर्ट होता है लैक्टेट में एंड ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, जो कि मसल की पीएच को डिक्रीज कर देता है। देन हमें पेन की सेंसेशन होती है, सोरनेस होती है। इस केस में बीटा एलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक बफरिंग सिस्टम का काम करता है, फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंजर का काम करता है और मसल की पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। मसल में स्टोर लैक्टेट को ब्लड के द्वारा लीवर में लेके जाया जाता है, वहाँ पे लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, देन फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रेब साइकिल में जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। चलो दोस्तों, बात करते हैं ट्राइसेप की एनाटॉमी के बारे में। उससे पहले बता दूं कि मैंने बहुत सारा मटेरियल सबटाइटल में डाल रखा है, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। इतना सारा मटेरियल डालने के लिए मैंने सबटाइटल में दिया है। ट्राइसेप मसल की ओरिजिन 3 पार्ट से होती है, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड एंड लेटरल हेड। लॉन्ग हेड की ओरिजिन इंफ्राग्लैंडर ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला बोन से होता है, लेटरल हेड की ओरिजिन ह्यूमरस बोन की रेडियल ग्रूव के अपर पार्ट से होता है एंड मीडियल हेड की ओरिजिन रेडियल ग्रूव के लोअर पार्ट से होता है। मीडियल हेड यूजुअली विजिबल नहीं होता है, तो मैंने पिक्चर्स में मसल का क्रॉस सेक्शन लगाया जिसमें आप इजीली देख सकते हैं। एंड ट्राइसेप मसल का इंसर्शन ओलेक्रोनल प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन से होता है एंड इसका काम मसल का एक्सटेंशन रहता है। चलिए दोस्तों, ट्राइसेप की वर्कआउट स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज के वार्म अप से। केबल पुश डाउन, मशीन प्रेस, किक बैक, ओवरहेड एक्सटेंशन, लाइंग एक्सटेंशन, पैरेलल डिप्स, मसल स्ट्रेचिंग एंड पोस्ट वर्कआउट डाइट। फर्स्ट एक्सरसाइज है केबल पुश डाउन, जिसमें आप बहुत सारे वेरिएशन का यूज़ कर सकते हो, रॉप का यूज़ कर सकते हो, रॉड का यूज़ कर सकते हो, साथ में इजेड बार का भी यूज़ कर सकते हो। केबल पुश डाउन आपके लॉन्ग हेड को एक्टिवेट करता है या फिर लॉन्ग हेड को टारगेट करता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसा मानते हैं कि
ओवरहेड जो रहता है एक्सरसाइज, ओवरहेड एक्सटेंशन वगैरह, रॉप या केबल या फिर डंबल, बारबेल, उसमें आपके लॉन्ग हेड एक्टिवेट होता है, जबकि रिसर्च ऐसा नहीं मानता है। रिसर्च मानते हैं कि पुश डाउन वगैरह एक्सरसाइज जो रहती है जिसमें रॉप हो, रॉड हो, कोई भी हो, वो आपके मोस्टली लॉन्ग हेड को एक्टिवेट करता है, साथ में मीडियल हेड को। आपके पास एक गेम प्लान होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, ना कि जिम से एडिक्शन। आपके मसल रिकवरी प्रॉपर ना होने के बाद में भी अगर आप वर्कआउट करते हो देन फिर आप रिजल्ट उतना नहीं मिलता है जितना आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते हो, बिकॉज आपकी मसल ग्रोथ के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, रिकवरी के टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपाउंड एक्सरसाइज का एंड हैवी वेट लिफ्टिंग का, साथ में मिनिमल रिपीटिशन एंड 3 to 5 मिनट्स का रेस्ट। इस रेस्टिंग टाइम में मसल्स की पीएच नॉर्मलाइज होती है, एनर्जी का फ्लो बढ़ता है रिकवरी के लिए। बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है कि हैवी वेट कंपाउंड एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ में आपकी मसल की साइज को इंक्रीज करता है, टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को इंक्रीज करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को बूस्ट करता है, साथ ही साथ आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, मसल के डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है कि ट्राइसेप्स की बिगर साइज और स्ट्रेंथ के लिए या फिर किसी भी मसल्स की साइज और स्ट्रेंथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंपाउंड एक्सरसाइज का। कंपाउंड एक्सरसाइज में आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइसेप की कंपाउंड एक्सरसाइज क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, पैरेलल डिप्स, ओवरहेड एक्सटेंशन, आइसोलेशन एक्सरसाइज के साथ में कंपाउंड एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। हैवी वेट लिफ्टिंग आपके नेचुरल एनाबॉलिक हार्मोन जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, आईजीएफ हो गया, इनके सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, साथ में प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मसल साइज गेन कर सकते हैं। आइसोलेशन एक्सरसाइज कंपाउंड एक्सरसाइज के बाद में परफॉर्म करें। आइसोलेशन एक्सरसाइज में ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करें, पोस्चर प्रॉपर रखें और प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। हैवी वेट कंपाउंड एक्सरसाइज का मेरा मतलब है कि आपकी रिपीटिशंस कम होनी चाहिए, 4 से 10 के बीच में होनी चाहिए, साथ में बिना किसी सपोर्ट के प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। प्रॉपर वर्कआउट के बाद में इंपॉर्टेंट रोल होता है रिकवरी टाइम का, आपका रेस्टिंग, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह आ जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स वगैरह आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट बॉडी की बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड एंजाइमेटिक प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी अब्सेंस में प्रॉपरली वो मैकेनिज्म या फिर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। मसल की मैक्सिमम रिकवरी जो रहती है वो आपकी स्लीपिंग या फिर रेस्टिंग फेज में रहती है, जिसमें हार्मोन्स का लेवल भी हाई रहता है, साथ ही साथ आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस भी हायर रहती है। इसलिए वर्कआउट के बाद में प्रॉपर डाइट और रेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आपकी प्रॉपर रेस्ट वगैरह नहीं है प्रॉपर डाइट लेने के बाद में भी, तो फिर मसल ग्रोथ उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है तो नेक्स्ट डे बेटर रहेगा कि आप रेस्ट ले लें, जिम न जाए। जब आप ज़्यादा वर्कआउट वगैरह करते हैं या फिर ज़्यादा एक्टिविटी रहती है तो उस समय कैटाबॉलिक हार्मोन्स का भी सीक्रेशन होता है। कैटाबॉलिक हार्मोन शॉर्ट टर्म के लिए आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, जो कि आपकी बॉडी को सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपके कार्डियक रिदम, हार्ट की रेट को बढ़ाते हैं, रेस्पिरेशन को बढ़ाते हैं, आपकी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन वगैरह भी सप्लाई करता है। बट लॉन्ग टर्म अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस रहती है कुछ कंडीशंस में तो फिर आपकी मसल वेस्टिंग हो जाती है, इसमें आपके मसल लॉस होती है। जैसे ही सेट फिनिश होता है आपको मसल्स की स्ट्रेचिंग करना है फॉर प्रॉपर एंड फुल लेंथ ऑफ मसल ग्रोथ। ट्राइसेप के तीनों हेड की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ट्राइसेप मसल्स को अलग अलग एंगल से आपको ट्रेन करना है, जैसे कि पुश डाउन, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, ओवरहेड एक्सटेंशन, रिवर्स ग्रिप एक्सटेंशन। रिवर्स ग्रिप एक्सटेंशन आपके मिडियल हेड को हिट करती है। आइसोलेशन एक्सरसाइज जैसे कि किक बैक, पुश डाउन, रिवर्स ग्रिप एक्सटेंशन वगैरह, इसमें यूजुअली रिपीटिशन थोड़े से हायर रखे जाते हैं विद प्रॉपर फॉर्म एंड पोस्चर और फुल लेंथ ऑफ मसल टारगेट। आइसोलेशन एक्सरसाइज पर्टिकुलर मसल्स को पार्ट को टारगेट करती है एंड बेटर शेप एंड शार्पनेस प्रोवाइड करती है। आइसोलेशन एक्सरसाइज में आपको रिपीटिशन थोड़े से ज़्यादा रखने हैं और रेस्टिंग टाइम थोड़ा सा कम रखना है, और इस रेस्टिंग टाइम में आप मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हो, खुद की बॉडी को हाइड्रेट रखना है और साथ में एनर्जी ड्रिंक वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, चॉकलेट वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अगर आप फैट लॉस का आपका टारगेट है देन फिर आप BCA वगैरह इंट्रा वर्कआउट यूज़ कर सकते हो।
अगर आपका एंडोक्राइनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम वगैरह बराबर है, हेपेटिक, रीनल, गैस्ट्रिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, कोई मेडिकल इलनेस वगैरह नहीं है, फिर भी आपकी मसल ग्रोथ नहीं हो रही, इसके बावजूद कि आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, इसके बाद में भी आपकी मसल साइज़ को गेन नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं। जैसे कि मसल ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करना है। कुछ लोग जिम से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहते हैं एंड वर्कआउट को बहुत इन्जॉयफुल लेते हैं एंड जिम में 2 से 3 घंटे स्पेंड कर देते हैं, साथ में प्री वर्कआउट का यूज़ भी करते हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है एंड ओवर ट्रेनिंग से आपकी स्टोर एनर्जी यूजेज पूरा हो जाता है एंड देन बॉडी को सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कैटाबॉलिक हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मसल टिश्यू के ब्रेकडाउन से एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन एमिनो एसिड से ग्लूकोज का प्रॉपरली ट्रेंड नहीं करते हो, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, देन तब तक आपके डेल्टॉइड वगैरह जो शोल्डर मसल्स है वो उतने डेवलप नहीं होती है, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर जो चेस्ट की मसल्स हैं वो भी उतनी डेवलप नहीं हो पाती है। तो आपको फोकस करना है ट्राइसेप की मसल्स पे, कंपाउंड एक्सरसाइज पे, ताकि आपकी शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप की मसल प्रॉपर डेवलप हो। साथ में दोस्तों आर्म्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ट्राइसेप मसल्स का। ऑलमोस्ट 70% ट्राइसेप मसल्स रहती है कंपेयर टू बाइसेप मसल। दोस्तों मैंने वीडियो में बहुत सारे वेरिएशन ऐड किए हैं, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है। जैसे आप स्कल कर्सर लगा रहे हो तो आप इसमें से डंबल का यूज़ कर ले, केबल का यूज़ कर ले, या फिर आप उसमें बारबेल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से आप इंक्लाइन कर सकते हैं, डिक्लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से एक सेलेक्ट करना है। मोस्टली आपके बेटर साइज़ और मसल डेवलपमेंट के लिए कंपाउंड एक्सरसाइज 1 या 2 ऐड कर लें और 2 या 3 उसमें से आइसोलेशन एक्सरसाइज ऐड कर लें। टोटली 3 या फिर 4 एक्सरसाइज आपको इन्वॉल्व करनी है और उसको अच्छे से फॉलो करना है। देन फिर वर्कआउट के बाद में फर्स्ट आपको लोड करना है कार्ब्स, देन फिर प्रोटीन वगैरह को। थैंक यू। और दोस्तों स्ट्रेचिंग के बारे में मैंने अलग से नेक्स्ट पोर्शन में डाल रखा है, आप ज़रूर देखें स्ट्रेचिंग कैसे करें। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई आपका हेल्थ रिलेटेड या फिर बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड में वेट मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9828886851। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़।